अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और अब मज़े में अपनी लाइफ़ जी रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महविश की दुनिया अब्बास मीर की वाइफ़ के बारे में। तो महविश आजकल ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा देती है और बेड पे बैठ जाती है और अनाया को उठा के और यही रोना रोती रहती है कि अनाया रोती है, अनाया सोती नहीं है, अनाया मुझे काम नहीं करने देती। तो भी सब बच्चे रोते ही हैं, कोई भी चुप नहीं रहता। जब बच्चे को भूख लगती है, जब बच्चे को दर्द होता है या जब बच्चे को कोई मसला होता है, उसे नींद आती है तो वो रोता ही है। पहले तो महविश आपने बच्ची को उठाने की आदत डाली हुई है, उसको उठाए रखते हैं, उसको हिलाते रहते हैं। हिलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, हर टाइम इस तरह वो सोई भी होती है तो उसको हिलाते रहते हैं, उसको झूले देते रहते हैं। तो ऊपर से पंखा इतना तेज़ करके रखते हैं, वो छोटी-सी बच्ची है और छोटे बच्चे को सर्दी लगती है। हम जो बड़े होते हैं, हो सकता है हमें गर्मी लगती हो लेकिन बच्चे को फिर भी ठंड महसूस हो रही होती है। लेकिन आप की दुनिया अलग है, आप महविश की दुनिया है, इसीलिए आपकी दुनिया भी अलग है। जिस दिन आप अली वीर हुमैरा के घर गए थे मिलाद पर, तो उस दिन भी नसरुल्ला वीर ने बच्ची को टांगों से पकड़ के खींचा और फिर उठाया और सब इस तरह हंस रहे थे जिस तरह उसने बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। बच्चे को बिल्कुल भी ऐसे नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद से अनाया बहुत रो रही थी और आपने काफ़ी वीडियोज़ में भी बताया था कि जिस दिन हुमैरा के घर से अनाया आई तो वो बहुत रोती रही। तो भई इसके बाद उसने रोना ही था क्योंकि उसको इतने बुरे तरीके से उठाया था और सारे लोग ही आप लोग इतने बुरे तरीके से उसको उठाते हो, कोई भी सही तरीके से नहीं उठाता। ऊपर से वो छोटी-सी हिब्बा है, उसको छोटी-सी बच्ची को पकड़ाया होता है और वो ऐसे उछाल रही होती है बच्ची को। और अब्बास वीर को देखो तो वो बच्ची को हिलाए जा रहा होता है, बच्ची सोई होती है तब भी आप सब उसको हिलाए जाते हैं। उसको आदत डाली हुई है कि वो सोई हुई भी हो तो उसको बस हिलाते जाओ तो वो सोई रहेगी, जैसे ही उसको हिलाना छोड़ेंगे तो वो जाग जाएगी। और सबसे बड़ी गलती तो महविश आपकी अपनी है, आप बच्ची को लपेटती नहीं हैं। पता नहीं आपकी अम्मी तो बहुत समझदार हैं और अच्छी खातून हैं, उन्होंने आपको समझाया या नहीं समझाया या फिर आप किसी की भी नहीं सुनती क्योंकि आपको जो है आपके व्यूअर्स भी समझा-समझा के थक गए हैं कि इस बच्ची को लपेट लो, क्योंकि लपेटने से बच्चे को बहुत ही सुकून मिलता है और वो सुकून की नींद पूरी करता है। और जब आप बच्ची को सुलाती हैं तो उसके ऊपर हल्का-सा एक साइड पे कुशन करके रख दिया करें। आप उसके फेस पे ही ना रख देना अल्लाह की बंदी, आपका कोई पता भी नहीं कि आप कोई उल्टी ही हरकत कर दें। तो उसके पास कुशन रख दिया करें ताकि वो सोई रहे, उसको ऐसे ही लगेगा कि माँ ने हाथ रखा हुआ है। आप बच्चे की नींद खुद ही नहीं पूरी होने देती, जैसे ही वो बेचारी सोती है और आप सर पे खड़ी हो जाती हैं, Camera कैमरा ऑन roll कर लेती हैं, फिर action. आपसे और बर्दाश्त नहीं होता है तो आप फ्लैश लाइट भी ऑन कर लेती हैं। जब आपसे और भी बर्दाश्त नहीं होता तो आप ऊँची-ऊँची गप्पे मारना शुरू हो जाती हैं कि अनाया सो गई है, शुक्र है ये सो गई है, इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। और इतना कहते-कहते ही फिर आपसे और बर्दाश्त नहीं होता तो आप उसको हाथ लगाना शुरू हो जाती हैं, हाथ लगाती हैं तो वो बच्ची जाग जाती है। और जब वो जागती है और हल्का-सा रोना ही शुरू करती है, फिर आपको याद आ जाता है कि मैंने तो काम भी करने थे और अनाया तुम उठ गई हो। अब आप सब बताएँ कि इसमें माँ की गलती है या बच्चे की गलती है? उस बेचारे की नींद पूरी होने दोगी तो वो चुप रहेगी ना, वो आपको काम भी करने देगी। और एक और बात, जो आपकी अम्मी ने अनाया को बिस्तर दिया है जिस पे नेट लगी हुई है, वो इसी उम्र में इस्तेमाल होता है। वो जब 10-12 साल की होगी तब अनाया बड़ी हो जाएगी और वो बिस्तर बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए बराए मेहरबानी उसको निकाल लें और उसमें बच्ची को लिटाएं। अगर बच्ची को मक्खियाँ तंग करती हैं तो बजाय फ़ैन के ऑन करने के आप उस बिस्तर में बच्ची को लिटाएं तो उसमें मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आती। ये इतनी बातें करने का मकसद ये था कि आप अपने व्यूअर्स को कुछ भी नहीं समझती, क्योंकि वो आपको कमेंट्स कर के थक जाते हैं कि महविश ये काम करो, बच्ची के साथ इस तरह करो, इस तरह उसको ट्रीट करो, लेकिन आप किसी की भी नहीं सुनती। तो प्लीज़ आप किसी की तो सुन लिया करें, अच्छी बात जो होती है वो उसको सुन लेना चाहिए। तो मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था बल्कि आपको एक मैसेज देना था। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और मैसेज देना चाहूँगी, जब बच्चे को गलत तरीके से उठाया जाए तो बच्चे को बल पड़ जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करें और बहुत सारे लोग एग्री ना करें, लेकिन ये बड़ों से सुनी हुई बात है और ये तजुर्बे की बात है कि बच्चे को बल पड़ जाते हैं गलत तरीके से उठाने से और बच्चा बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके बड़ों में से हो सकता है कि किसी को ये पता हो, और बल चेक करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है और उसके बाद
बाल निकालने का भी एक तरीका होता है, उससे बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और फ़ौरन ही चुप हो जाता है। और महविश, अगर आपको या आपके चाहने वालों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और मेरा मकसद दिल आज़ारी करना नहीं था, बस आपको कुछ मैसेजेस देना था। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।